48 मीटर को क्रॉस कराई। यही वो आर्क है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोलो क्लियर है एकदम? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटी सच्ची? तो यही 48 है, जो यही वो रेट है जो 40 को क्रॉस कराया। टाइम कितना हुआ मेरे हिसाब से? टाइम हुआ 48/8, 6 सेकंड। ओके, क्या वो यही वो 6 सेकंड है जो ड्रिफ्ट भी लाएगा? और लॉजिकली समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल 45 है तो क्या ये भी, ये एंगल 45 है तो ये 48 है, तो ये भी 48 है। इस 48 को ऐसे लिख सकते हैं 8 × 6, ये 8 और 6 सेकंड, ये ड्रिफ्ट था। तो मेरे हिसाब से ड्रिफ्ट हुई 8, टाइम हुआ 48। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत है कि अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर लॉजिकली क्लियर है तो कोई कष्ट वाली बात। पूरे 2 वेक्टर पता थे अपने सवाल सॉल्व करने। बोल यस और नो। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल कर लिया। कौन सी घबराने वाली बात? कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अरे यस और नो। हाँ बिल्कुल सही बात बोले। एक अगली वेराइटी का कराता हूं, देख आज देखो, ध्यान से समझना, करोगे तुम ही। A boat is moving at an angle of 53 degree with a boat is trying to move at an angle of 53 degree with the flow of the river. Trying to move at an angle of 53 degree with the flow of the river. बोलो, ये किसकी डायरेक्शन है? पहले तो बताओ, किसकी डायरेक्शन है? बीबी की, बीबीआर की। प्राइम, ये किसकी डायरेक्शन है? किसकी डायरेक्शन है? बोलो। ये बीबीआर की डायरेक्शन है। ट्राई कर रहे हैं डायरेक्शन। एंड रीचेस द अपोजिट बैंक विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 24 मीटर। ओके अच्छा, स्पीड ऑफ द रिवर इज 2 मीटर पर सेकंड। ये तो डायरेक्ट पता पड़ गया, बीबीआर की डायरेक्शन 92 दोनों होंगे। यानी कि रिवर अगर इधर बह रही है, ये रिवर की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है, रिवर की विड्थ 24 मीटर है, और ध्यान से देखो तो बोट 53 डिग्री पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये भी यार है, ये 53 डिग्री। बोलो यस और नो। अच्छा, और बोट का ड्रिफ्ट कितना हुआ? 24 मीटर। ये 24 और ये भी 24। तो जहां बोट पहुंची वो क्या ये एंगल 45 है? और जहां ये पहुंची वो क्या बीबी की डायरेक्शन है? ओ बात तो सही बोले सर। ध्यान से बीबी की डायरेक्शन भी दे दी, बीबीआर की डायरेक्शन भी दे दी, और वीआर की तो पता है, और वीआर का मैग्नीट्यूड पता है। क्या 3 डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड वाला सवाल है। अब क्या पूछा? फाइंड द इंजन स्पीड। ओके, इंजन स्पीड मतलब बीबीआर का मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर? हाँ, अगर आप अपनी कहानी को ऐसे लिख लें कि बीबीआर, अब इसके फॉर्मूले को ऐसे लिख लें, देखो कैसे, बीबी इक्वल टू बीबीआर प्लस वीआर। तीनों की डायरेक्शन पता है। क्या इसके मैग्नीट्यूड को x मान लें, इसके मैग्नीट्यूड को y मान लें, इसका 2 पता है, तीनों की डायरेक्शन पता है। क्या सॉल्व कर सकते हो x और y के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर, करके बताओ पहले, फिर अपने आप सब आ जाएगा। जैसे ही 24 मीटर आ जाएगा, 24 मीटर दे रखा है तो टाइम भी आ जाएगा। ट्राई करो। अच्छा सवाल है, आसान नहीं, और जिस तरीके से समझाए ध्यान से सुनोगे तो हो जाए। बोलो करो, ट्राई करो। डायग्राम बना रखा है, ये बात में बना लिया है, आ जाओ करो। हाँ भाई, कर लिया क्या? अरे कर लिया क्या? देखो भाई, तो अपना बीबी को अपने y मान लिया, बीबीआर को अपने x मान लिया, ये अपना 2 है। अच्छा ठीक भाई, बीबीआर प्लस वीआर इज बीबी। ठीक भाई, बीबीआर अपना कितना ही है x, और इसका रिजल्ट कितना है बीबी। तो बीबीआर अगर अपन इसको x मान लेते तो देखो, देर बनाते हो आपको समझ में आए। देखो भाई, ये अपना ऐसे 53 डिग्री पे x, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, मजा आएगा। देखो ऐसे अपने ले लिया है 53 डिग्री पे x, ठीक, और अपना ये 2,
इन दोनों का रिजल्टेंट कौन, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये VB जो y है, जिसकी डायरेक्शन भी अपना 45 डिग्री बताया। ठीक भाई, चलो कोई बात नहीं। अब अपन x का इधर कंपोनेंट है, x का ये एंगल 37 है, तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया 4x/5 और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया 3x/5। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ही बात समझ आ गई। अब ध्यान से समझो, अगर मैं डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे हो गया, इधर हो गया कितना 4x/5 और इधर कितना हो गया 2 + 3x/5। इन दोनों का रिजल्टेंट अपना ये VB, क्या ये एंगल 45 है? बिल्कुल सही बात सर, 45 है। अगर ये 45 है तो क्या 10 45 1 यानी कि यानी कि 4x/5/2 + 3x/5 यानी कि क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 45 = 4x/5 अपॉन 2 + 3x/5 दैट इज इक्वल टू 1 यानी कि 4x/5 = 2 + 3x/5। बिल्कुल सही, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो 4x/5 - 3x/5 इज x/5 = 2, इसके लिए वही 10। ओके, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 10, इंजन स्पीड जो पूछती 10 वो 10 आ गई क्या? देखो भाई, हाँ ये डायग्राम बना हुआ, ठीक है, तो मैंने ऐसे बना लिया था। तो भाई ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, ठीक, ये वाला डायग्राम जो हमने अभी बनाया वो क्लियर एकदम। क्या ध्यान से मैंने क्या सॉल्व करा, देखो 10 कितना आया 10। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, इसको पूरा डायग्राम से बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो, ठीक है पक्का से सॉल्व करा तो v कितना आया 10, टाइम देगा 3, वो भी निकाल लो ध्यान से देखो। तो अपना ध्यान से समझो, तो ये आया अगर 10, कौन VBR आया 10, ये अपना 53 डिग्री, इधर 2, तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना, ये हुआ 8, ये हुआ 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी कि जो रियल रफ्तार बोट की होगी वो वास्तविकता में जो होगी वो कितनी होगी, वो अपनी होगी 8√2। ओके, बिल्कुल सही सर। और ये 24 मीटर, क्या इस 24 मीटर को 8 वाला ये कंपोनेंट ही चला रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल चला रहा होगा। तो अगर 8 वाला ये कंपोनेंट ही इसको चला रहा होगा, बस मजे आ गए। अब तो बचा क्या, ये 8 वाला चला लो तो टाइम कितना लगा 24/8 दैट इज 3 सेकेंड। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो आंसर आ गया 3। सोचो क्या दूसरे टाइप का इलस्ट्रेशन था, दूसरे टाइप का मतलब किससे इलस्ट्रेशन था, ये भैया जिसमें 3 डायरेक्शन दे रहे। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं रिवर बोट के? मेन बात आपको वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए, और कौन दिया है VB VBR, टाइम कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, 10 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड, ठीक है, हो गया। अब क्या करें, आगे चलते हैं। देखो क्या करना है, सुनो, देखो आ जाओ भाई। रिवर बोट प्रॉब्लम में हमने देखा टाइम, ध्यान से अपनी जब सॉल्व कर रहा था मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ, ध्यान से। अपन ने देखा था कि अगर बोट ऐसे चलाने की कोशिश करें, ये VBR, ये थीटा, ये VR, तो बोट अपनी यहाँ कहीं जाती है, ये कहलाता है VB। याद करो टाइम आया था D/VBR cos थीटा, कुछ याद है, भूल गए हो तो नहीं रहे हो? हाँ सर, टाइम आया था D/VBR cos थीटा। अच्छा भाई, अब क्या करें D/VBR cos थीटा आया था, ठीक। मैं आपसे बोलूं, मान सिचुएशन समझता कि मान लो नदी बह रही है, अब नदी के बहाव को तो रोक नहीं सकता है ना, नदी तो बह रही है। अब तेरे पास एक बोट है, अगर बोट है तो उसकी इंजन स्पीड फिक्स है, यानी उसका VBR का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो उसकी इंजन स्पीड 10 km/h हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फिक्स है, और नदी की डायरेक्शन रफ्तार भी फिक्स है। 3 चीजें फिक्स। क्या VBR का मैग्नीट्यूड, लॉजिकली अगर अपन समझे तो जनरली यही तो होगा। क्या होगा कि भाई बोट की इंजन स्पीड फिक्स है, यानी कि VBR का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ रिवर फिक्स है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर फिक्स है, ये 3 चीजें। अब सोच, नाविक यानी कि नाव वाला चाहता है कि मैं इस बैंक से उस बैंक पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊं, कितना टाइम लगा मिनिमम। तो अगर ध्यान समझे, तो जब नदी बह रही होती है तो अपना D फिक्स होता है, अपना VBR का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। जनरली क्या फिक्स होता है, देखो लॉजिकली सोचो, क्या क्या फिक्स है जनरली? फिक्स्ड क्या होता है, D VBR का मैग्नीट्यूड, VR कंप्लीट,
यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स होता है। फिर नदी इतने से बहरी मैग्नीट्यूड ये है वीबीआर यानी कि इंजन स्पीड, जो मेरी बोट है उसकी ताकत मुझे पता है, या तो मैं बोट चेंज कर लूं अलग बात है, तो बोट अगर मेरे पास फिक्स है तो उसकी ताकत भी फिक्स है, उसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैं बोट को ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी चला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और विड्थ ऑफ रिवर भी जैसे रिवर ऑफ कंपेयर हो गया, ठीक है, ये भी बात करोगे। अब सोच मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस किनारे पर मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊं, कैसे पहुंच जाऊं मिनिमम टाइम में, ओके, तो अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम टाइम कंडीशन, ओके। अब सोच टाइम की वैल्यू की डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, क्या डी फिक्स्ड है, क्या वीबीआर का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो सोच टाइम को मिनिमम करने के लिए कौन वेरिएबल, सोच के देख कौन वेरिएबल, थीटा, अरे कौन वेरिएबल है बोल के बता, कौन वेरिएबल है, बोलो भाई कौन वेरिएबल है, थीटा, हाँ सर बिल्कुल सही बात। अब लॉजिकली सोच कि अगर डी फिक्स्ड है, वीबीआर फिक्स्ड है और थीटा वेरिएबल है, ठीक, तो टाइम मिनिमम कब होगा, टाइम मिनिमम बताओ, टाइम मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, ओके, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, अरे हाँ, दैट इज cos थीटा तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता, इक्वल टू 1 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 का क्या मतलब है, थीटा 0 मतलब क्या मेरी बोट बिल्कुल सीधे ऐसे चलनी चाहिए, रिवर की रफ्तार इधर, थीटा 0 मतलब बिल्कुल सीधे चलनी चाहिए कि चलाने की कोशिश करनी चाहिए, चलाने की कोशिश करनी चाहिए, ओके, तो मिनिमम टाइम तब आएगा, और टाइम मिनिमम हो कितना गया, डी बाई वी बी आर, इससे कम टाइम आपके लिए करना संभव नहीं है, डी बाई वी बी आर यानी कि रिवर विड्थ अपॉन इंजन स्पीड, आपका बोट फिक्स है और नदी फिक्स है, इससे कम टाइम नहीं लगा सकते चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा ऐसा कब होगा, जब आप बोट को चलाना चाहोगे परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तो जैसे मिनिमम टाइम आए, सोच के देखो, जैसे बोले अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज, अ बोटमैन ट्रैवल्स फॉर मिनिमम टाइम, सवाल बहुत आसान हो गया, क्यों, आपने पता पड़ गया वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू वीआर, वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू वीआर, देखो ये वाली कंडीशन, यस और नो, ओहो सवाल बहुत आसान, सोच जैसे ही किसी ने बोला कि मिनिमम टाइम, को देखते ही समझ गया वीबीआर की डायरेक्शन पता है तेरे को, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, खत्म, और परपेंडिकुलर आते ही जब वीबीआर और वीआर रिजल्टेंट वीआर होता है, बहुत आसान हो गया, जब वीबी डायरेक्ट हो गया तेरा अपने आप, कितना, अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वीबीआर प्लस, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया, बहुत आसान। तो टाइम मिनिमम सवाल टफ नहीं, आसान है, टाइम मिनिमम बोलते ही समझ आ गया कि डायरेक्शन ऑफ वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, हाँ सर, तो बहुत आसान सवाल है, आपको कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कि जनरल सवाल आएंगे मैं कर लूंगा, तो सबने सिखा दिए, दो बहुत बढ़िया वैरायटी के आ सकते हैं, हमें करने में क्षमता होनी चाहिए। अच्छा अगर मिनिमम टाइम वाला सवाल आ जाए तो भी करना मेरे लिए खास बात नहीं है, ओके, हाँ सर ये बात भी मुझे समझ आ गई, अब क्या करें, अब आगे चलते हैं, देखो भाई, सुनो भाई, पढ़ो भाई, ओ भाई, देखो भाई, उठान ले गए, अरे उठाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, आ जाओ, देखो, अच्छा ये बात समझिए, सवाल करो, सही करोगे, अरे पक्का गलत मत करना, मिनिमम टाइम का मतलब डायरेक्शन ऑफ वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, खत्म, और क्यों ऐसा हो रहा है, लॉजिक क्लियर है, तो टाइम होता है डी बाई वीबीआर, cos थीटा डी, और वीबीआर अगर फिक्स्ड है तो लॉजिकल है कि cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम का मतलब 1, थीटा की वैल्यू 0 मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर, क्लैरिटी एकदम, देखो भाई कैसे चली, हमें समझ आ गई कहानी, चलो भाई देखो भाई, मिनिमम टाइम कंडीशन हमें समझ में आ गई, जैसे मिनिमम टाइम की बात आएगी समझ जाओ वीबीआर इज परपेंडिकुलर टू वीआर, ये चाहो तो लिख लो, बोलो क्लियर, अरे पक्का, अरे सोच लो, अच्छा कोई ड्रिफ्ट भी पूछने में लग रहा हूं आपसे, कोई इसमें ड्रिफ्ट पूछ के आपको तो एक्स कितना हो गया,
मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट पूछ ले तो टाइम तो कितना हो गया, टाइम तो मिनिमम है ही, टाइम तो कितना डी बाई वीबीआर, तो ड्रिफ्ट पूछ ले तो क्या याद करो तो वीबीआर और बीआर, क्या बीआर ही है जो ड्रिफ्ट ला रहा है, क्योंकि वीबीआर का तो कंपोनेंट आ ही नहीं रहा, तो बीआर इनटू टाइम दैट इज डी बाई वीबीआर। क्या मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट भी आ गया। रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है? समझने की जरूरत है, इसमें कोई शर्माने वाली बात। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटी। हाँ सर, चलो सवाल का आसान है, ये तू कर सकता है। मैं पढ़ देता हूं सवाल। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन बोट, इंडियन स्पीड ऑफ द बोट इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वीबीआर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, स्पीड ऑफ द रिवर इज 3 यानी कि वीआर दे रखा है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर 20 दे रखी है। द बोट क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम बोलते हैं किसकी डायरेक्शन दे दी, वीबीआर। अब बोल सवाल कर सकता है, फाइंड द ड्रिफ्ट बोल कर सकता है क्या? गलत नहीं होना चाहिए सवाल, ये देखने में बोले टफ, अगर बात समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है। ओनर मुकाबले तेरे में है, करके बता दे फटाफट, करके बता दे फटाफट। ओनर मुकाबले तेरे में है, वही कर सकता है तू। नहीं आया, नहीं आया, ये क्या आ गया, क्या आ गया, चलो भाई बच्चा जैसे ही आया क्या गया 4, ओहो क्या 4 इसको चला रहा है, ओके। तो अब से ड्रिफ्ट पूछिए, ड्रिफ्ट चला कौन रहा है, 3, ध्यान से देखो। तो टाइम कितना लगा, 20/4 यानी कि 5 सेकंड। इस 5 सेकंड तक चलाया किसने, 3 ने, तो 5 × 3 15 मीटर आंसर होना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई आया कि नहीं आया, अरे पक्का। तो आंसर 15 है क्या, देखें चेक कर लेते हैं, इसका भी बताया ओके। ओ हमने तो वैसे ही कर लिया, चलो 3 दिया। ओ अरे गारंटी, अरे सोच लो, तो फिर आ गई, शाम ला लो, शाम ला लो। आ गए लो, चलो आगे चलो। ये सवाल था मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी मिनिमम टाइम, कि मिनिमम टाइम के लिए हमें ट्रैवल करना। अगर कभी सवाल आ जाए मिनिमम डिस्टेंस कि भाई हमें यहां से वहां पहुंचना है, इस बैंक से उस बैंक तक, ठीक सर, पर ये ध्यान रखना कि इस बैंक से उस बैंक जब जाओगे टाइम से कोई नहीं, टाइम कितना भी लगाओ, पर दूरी ट्रैवल जो बोट करे वो मिनिमम होनी चाहिए, दूरी जो बोट ट्रैवल करे वो मिनिमम होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके समझ आ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस, तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन अपन पढ़ चुके थे, अपन ने मिनिमम टाइम वाली बात पढ़ी, अब मिनिमम डिस्टेंस। लॉजिकली भी सोच, अगर अपन बिल्कुल लॉजिकली सोचें, अगर ये अपनी बोट यहां से चली तो यहां अगर अपन बिल्कुल सीधा पहुंच जाए, बिल्कुल यहां से सीधे पहुंच, इससे कम दूरी हो नहीं सकती, इससे कम दूरी कैसे हो सकती है? तो जो डी है, अगर मैं मिनिमम दूरी क्या हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती, मिनिमम क्या हो सकती है, डी, बिल्कुल सीधा पहुंच जाओ, यहां से चलो वहां पहुंच जाओ, अच्छा इससे कम दूरी हो नहीं सकती, बिल्कुल सही बोल रहा है। थोड़ा भी इधर चलोगे तो दूरी ज्यादा होगी, तो मिनिमम दूरी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, डी। बोलो क्लियर, डिस्टेंस मिनिमम, समझ आई ये बात? अब सुने, अच्छा अब सोचो कि अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस के लिए चलना है तो क्या मुझे यहां से वहां जाना है, बिल्कुल सीधा, ये यहां से वहां जाने के ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो, किसकी डायरेक्शन हो, ऐसे जाना है हम, इनिशियल पॉइंट बता, फाइनल पॉइंट भी बता, बोलो किसकी डायरेक्शन है, बोलो वीबी की। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, वीबी की डायरेक्शन। देखिए हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, बोलो क्लियर है कि नहीं बात? हाँ ठीक है। अब सोच कि रिवर इधर बह रही, लॉजिकली सोच, रिवर इधर बह रही, बोट जा इधर रही, तो सोच चलाने की कोशिश ऐसे करी होगी, कुछ बोट ऐसे चलाने की कोशिश करूंगा, नदी इधर रह जाएगी तभी तो ऐसे जाऊंगा, तो वीबी की डायरेक्शन पता। हाँ बात आपसे, यानी कि मैं चलाने की कोशिश इधर करूंगा,
पर जाऊंगा सीधे। हाँ बिल्कुल सही। अब सोच, अगर ऐसा है तो सोच वीबीआर का इधर कंपोनेंट कितना है, सोच वीबीआर का इधर कंपोनेंट कितना है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान समझो कि वीबीआर का इधर कंपोनेंट कितना, इधर है, ये यहाँ पे इधर कितना कंपोनेंट है, वीबीआर कॉस्ट, और इधर कितना है, वीबीआर साइन। इस वीबीआर cos थीटा, वीबीआर sin थीटा और वीआर का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू दिस आना चाहिए, नहीं इधर आना चाहिए, यानी कि इधर वीआर और वीबीआर कट जाना चाहिए। अगर आप परपेंडिकुलर आ रहे हो मतलब एक्स कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए, मतलब वीआर माइनस वीबीआर sin थीटा क्या 0 हो जाना चाहिए। हाँ, यानी कि क्या वीआर इक्वल टू वीबीआर sin थीटा, यानी कि sin थीटा इक्वल टू वीआर बाई वी। क्या ये थीटा जो अपना आया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वीआर बाई वीबीआर, क्या ये डायरेक्शन ऑफ वीबीआर फॉर मिनिमम डिस्टेंस। अब लॉजिकली समझ में फिर से बात तो डी फिक्स होगा, रिवर की रफ्तार फिक्स होगी, रिवर की डायरेक्शन फिक्स होगी और वीबीआर फिक्स होगा। क्या पता पड़ना चाहिए, वीबीआर की डायरेक्शन ना, मैंने बोला अ बोट ट्रेवल्स फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम बोलते समझ गए वीबीआर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। पर जैसे ही बोला मिनिमम डिस्टेंस, जैसे ही बोला मिनिमम डिस्टेंस, तू समझ गया, क्या समझा, तू समझ गया कि भाई साहब वीबीआर थोड़ा ऐसे चलाना पड़ेगा एंगल पे। वो एंगल कितना है, ये वाला थीटा, ये कितना है, ये साइन इनवर्स वीआर अपॉन वीबीआर, साइन इनवर्स वीआर अपॉन वीबीआर। तो मिनिमम डिस्टेंस देखते समझ गए साइन थीटा बराबर वीआर अपॉन वीबीआर, थीटा आ गया, डायरेक्शन ऑफ वीबीआर आ गई, डायरेक्शन ऑफ वीबीआर आ गई तो वीबी आ गया, और वीबी आ गया तो सारा सवाल हो गया, तो टाइम आ गया। यस और तो जैसे ही मिनिमम डिस्टेंस आए वीआर तो गिवन हो गई, इनिशियल स्पीड भी गिवन होगी, डायरेक्शन ऑफ वीबीआर कैसे लाएंगे, साइन थीटा बराबर वीआर अपॉन वीबीआर, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस का मतलब मैं डी से कम नहीं हो सकता, मतलब इस पॉइंट से लेकर डायरेक्ट उस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर डायरेक्ट उस पॉइंट तक। ओके, बात लॉजिकल, तो अपन ये बात रखनी, डायरेक्शन ऑफ, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वीबीआर बताता है मिनिमम डिस्टेंस, साइन थीटा बराबर वीआर अपॉन, ठीक, बोलो क्लियर ये बात, बिल्कुल सर अच्छे समझ में आ गई, अच्छे से बोलो क्लियर है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वीआर अपॉन वीबीआर, जो मैंने आपको भी बोला, ठीक है। अब देखो, अब तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, वो क्या होगा, डी बाई वी बाई ई बाई ई बाई मतलब डी बाई अपॉन वीबीआर cos थीटा, ये तो अपन पहले से जानते हैं, ये तो अपन पहले से जानते हैं, ठीक भाई। अब देखो पक्का, इसे उतार लो फटाफट, इसे उतार लो फटाफट, इसे उतार लो बस, क्या होता टाइम लिख सकते हो, वो कितना होगा, डी बाई वीबीआर cos थीटा, तो आप पहले से भी जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बोलो क्लियर। और चाहो तो cos थीटा की वैल्यू क्योंकि sin थीटा की वैल्यू आ चुकी है, टाइम कितना हुआ अपना, चाहो रटना नहीं है इसको, समझना अच्छे से बस, sin थीटा कितना है अपना वीआर अपॉन वीबीआर, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, cos थीटा अपना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वीबीआर का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर अपॉन वीबीआर, बोलो क्लियर है। तो डी बाई अंडर रूट ऑफ वीबीआर का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर, डायरेक्ट टाइम आ गया, ये वीबीआर वीबीआर कट जाएगा, वीबीआर cos थीटा की वैल्यू आ गई, तो रटना नहीं है, समझना है, एक बार वैल्यूज आ गई तो फिर सोचना क्या उसमें, है ना, बेसिकली तुमने ये मतलब टाइम आई, ये तो अपने आप निकल आएगा, ये रटोगे जैसे मिनिमम डिस्टेंस है sin थीटा बराबर वीआर अपॉन वीबीआर, बोलो क्लियर, अरे पक्का। और जैसे मिनिमम टाइम आए थीटा 0 परपेंडिकुलर, यस और नो। चलो अब एक सवाल कर दो, सवाल को ढंग से समझना, ढंग से करना, गड़बड़ मत करना, बोलो क्लियर है एकदम, चलो आ जाओ करो, आ जाओ। A boatman wishes to cross a river in the shortest path, okay. The engine speed of the boat is 5, okay, वीबीआर दे दिया, सवाल पढ़ते पढ़ते एनालिसिस करते चलो, रिवर स्पीड 3, ओके, वीआर और वीआर डायरेक्शन आ गई, the width of the river is 20, डी दे दिया, बहुत बढ़िया, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ओके। सबसे पहली बात आपको क्या वीबीआर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कर लो सवाल, कर सकते हो तुम लोग कर सकते हो इस सवाल लॉजिकली, गड़बड़ मत करना, सबसे पहले sin थीटा निकाल लो, गड़बड़ नहीं करना, सबसे पहले sin थीटा निकाल लो,
सबसे पहले साइन थीटा निकाल लो भाई, निकाल लो। ओहो डायरेक्ट सर, ये देखो डायरेक्ट कैसे देखो, साइन थीटा इज बी आर, बी आर कितना 3/5, थीटा की वैल्यू कितनी आई 37 डिग्री। हो जैसे 37 नहीं ना, ये 37 डिग्री आई, 5 के कंपोनेंट कितना हुआ, 5 के कंपोनेंट हुआ 4, हाँ इधर कितना हुआ 3, इसीलिए 3 कट गया, बचा कितना 4। क्या 4 ही है जो 20 मीटर को चला रहा है? हाँ, तो टाइम कितना आया 20/4 यानी 5। देखिए तो आंसर सही आ रहा है, कर लो बट आ गया, आया कि नहीं आया? तो मिनिमम टाइम थीटा 0, मिनिमम डिस्टेंस साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन, बहुत मजा आ गया, बहुत ठीक है। पर इस वाले मिनिमम डिस्टेंस में एक ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट? ट्विस्ट ऐसा ट्विस्ट, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, सवाल से ही समझता हूं। मान ले कि तेरी बोर्ड थोड़ी कमजोर है, सवाल को थोड़ा सा चेंज करो, तुझे समझ में आ जाएगा तू कहां फंसने वाला है। ध्यान सुनो, मान लो कि ये 5 की जगह 3 है और ये 3 की जगह 5 है, मतलब VBR है 3 और VR है 5। सबसे पहले रिवर तेज बहरी, किससे किससे तेज बह रही है? बोट की इंजन रफ्तार से बहरी। क्या सवाल इंटरचेंज हो सकता बच्चे को कर दूंगा सर। उसने कहा, सर ने सिखाया था साइन थीटा बराबर BR अपॉन VBR, उसने कहा 5/3। लॉजिकली सोच, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या 1 से बड़ी हो सकती है? तो ये नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ा लफड़ा, हमने पीछे थोड़ी बुद्धि चलाई, चलो पीछे चलाते हैं बुद्धि। देखो इसे, हमने VBR साइन थीटा को किसके बराबर करा? सोच ये तभी हो सकता है जब वेलोसिटी ऑफ बोट, इसलिए केस 1 लिखा हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया, जो मैंने लिखा था उस पर केस 1 लिख लो। जो भी अपन ने पढ़ा वो स्पेशल पहला केस है। क्या तब वैलिड है? जब इंजन स्पीड ज्यादा होगी किससे? रिवर की रफ्तार से, तभी ये बराबर हो सकता। तो जो भी हमने पढ़ा वो सही है सब, पर वो स्पेशल कंडीशन, मतलब वो एक स्पेशल केस है। 2 केस है इसमें। पहला केस क्या कि अगर इंजन स्पीड ज्यादा, जो अमूमन होता है जनरली जो होता है, पर वो अच्छा भी पड़ेगा कि अगर इंजन स्पीड ज्यादा हो, किससे किससे ज्यादा हो इंजन स्पीड? रिवर की रफ्तार। तो आराम से अपने पढ़ा सब सही, साइन थीटा बराबर VR अपॉन VBR, VR अपॉन VBR, सब सही। पर सोच उल्टा हो जाए क्या कि अगर VR बड़ा हो VBR से, जैसे कि मैंने बोला VR हो 5, VBR हो 3, तो सोच VBR का कोई भी कंपोनेंट कैसे बैलेंस कर सकता है VR? यानी कि ये कंपोनेंट कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर नदी आपकी ताकत यानी कि इंजन की ताकत से जोर से चल रही है तो आपका इस पॉइंट से डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंचना संभव नहीं। मतलब अब डिस्टेंस मिनिमम D सिर्फ तब हो सकती है जब इंजन स्पीड ज्यादा हो, किससे? बोट की रफ्तार से। पर अगर इंजन स्पीड ज्यादा हो रिवर की रफ्तार से, पर अगर रिवर की रफ्तार ज्यादा है इंजन से, तो आपका इस पॉइंट से उस एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट पे पहुंचना संभव। ओके, यानी कि अब आप कुछ तो यहां कहीं पहुंचेंगे, नदी कुछ तो वहां ले जाए। ओके, मान लेते हैं दूरी x, इतनी x, बोलो भैया। अब सोचो कि जो आपने दूरी चली, ये दूरी ये कितनी? √b² + x²। यही तो डिस्टेंस आपने डिस्टेंस चला, वो कितना हुआ? जो आपने डिस्टेंस चला s, कितना चला? √b² + x²। अब इसमें क्या, अगर मैं अपनी बोट की डायरेक्शन को इधर उधर करूं तो क्या चेंज होगा? d की x। तो अगर s को मिनिमम होना है तो क्या x को मिनिमम होना है? ये तो तय हो गया कि x 0 नहीं हो सकता।
यानी कि मिनिमम डिस्टेंस डी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सेकंड केस है जिसमें रिवर की रफ्तार ज्यादा है किसकी रफ्तार से? बोट की रफ्तार से। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आंसर ये बात हम समझ लिया। अब एक्स मिनिमम होने के लिए कौन मिनिमम होना पड़ेगा? एक्स टू डी तो फिक्स। अच्छा एक्स ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट याद कर अपन पीछे लिखते आ रहे थे, क्या था ड्रिफ्ट? क्या था? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है? भूल गए हो? भूल गए तो नहीं, सब याद आ रहा है। अभी पीछे ड्रिफ्ट का हाँ, यानी कि अब हमें x की जो वैल्यू है वी आर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, वी आर बाई वी बी आर, इसको यहां पे ऐसे लिखा हूं, ध्यान समझना, सेक थीटा और एक डी अंदर ले गया मैं, इसको समझ में आया? माइनस वी बी आर ने वी बी आर को मार दिया डी टेन थीटा। समझ में आई x? ये वैल्यू x। अब सोचो रिवर की रफ्तार फिक्स, डी फिक्स, इनिशियल रफ्तार फिक्स, इसमें x में वेरिएबल कौन है? थीटा। हाँ सर, अब x को मिनिमाइज करना है, वेरिएबल कौन? थीटा। x को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो भाई क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी मैथ से भाई, dx बाई डी थीटा, डी वी आर बाई वी बी आर, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक गणित आनी चाहिए, इसीलिए बेसिक मैथ सिखवाई थी। नहीं पता तो रट लो, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, याद होना चाहिए, बेसिक है। ठीक सर। अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता तो किसके बराबर कर देते हैं? जीरो के। जीरो के बराबर कर दो तो डी जीरो में चला जाएगा, सेक थीटा ई और सेक थीटा क्या एक एक जीरो में चले जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल सही। तो बचेगा क्या? देखो, वी आर बाई वी बी आर टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू जीरो। अरे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि वी आर अपॉन वी बी आर, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू जीरो। क्या ये सेक थीटा भी जीरो में चला गया? हाँ, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू आई वी बी आर अपॉन वी आर, और फिर से साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्या थीटा गिव्स यू एंगल ऑफ वी बी आर फ्रॉम द वर्टिकल या परपेंडिकुलर लाइन? हाँ सर, साइन थीटा की वैल्यू वी बी आर। सर पहले भी